और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं या फिर अन्य जगहों के प्रत्याशी हैं, आज तक कभी हमसे संपर्क नहीं किए, बातचीत नहीं किए, या उन्हें लगा कि शायद हम खुद ही बेहतर हैं या फिर हम निकाल सकते हैं, तो शायद हो सकता है, इसलिए हमारा कभी सहयोग उन्होंने मांगा नहीं। अब यहाँ भी हमने मिला था, यहाँ भी हमें आश्वासन मिला था। हमारे बहुत सारे जिला कमेटी और केंद्र के सदस्य भी थे। हमने खुद अमित महतो जी से बैठे और हमने रिक्वेस्ट किया था, उन्हें आश्वस्त भी किया कि हमारा सपोर्ट रहेगा। अब अंदरूनी क्या हुआ है, ये जब तक जनता से चावल लिए, पैसा लिए, तो कितना आया, क्या हिसाब आप लोग जनता क्यों नहीं दे रहे? नहीं, हिसाब हो रहा है। और हम लोग का भी बहुत जल्द में रांची लोकसभा के जितने भी विधानसभाएं थी, जितने में वहां से हम जनप्रतिनिधि बुलाएंगे, चूंकि विधानसभा वार समीक्षा हो ही गया है संभवतः, तो उतने जो भी समीक्षा की हो उनको हम लोग एक बार फिर से उसी आकलन पे 50-55 सीट पे ऐसा हमारा मतलब निर्णय हो रहा है कि हम सीटों पे लड़ेंगे। किस विचारधारा से आप लोग जनताओं के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे? जोहार, नमस्कार, आदाब। आज ऑक्सीजन पार्क में JVKS का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन चीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा अभी आने वाले हैं और लोकसभा बीत गया। हमने मीडिया में हमारी जो हार की समीक्षा, आगे का प्लान, ये सब चीजों को हम मीडिया के माध्यम से जन तक, झारखंड की जनता को पहुंचाने चाह रहे थे। कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, संभवतः हमारी 50 से 55 सीट पे हम लोग लड़ेंगे और ऐसी सीटों पे लड़ेंगे जहां हमारा सीट निकल पाए और हमारा बेहतर प्रदर्शन हो। क्योंकि जिस तरह से हमने वार्म अप किया लोकसभा में, उससे हमारा आकलन हुआ, तो हम एक उसी आकलन पे 50-55 सीट पे ऐसा हमारा मतलब निर्णय हो रहा है कि हम सीटों पे लड़ेंगे। किस विचारधारा से आप लोग जनताओं के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे? आपको अभी तक पता नहीं, हमारी विचारधारा 2 साल 2.5 साल में जमीन पे आप झारखंड पे है। लोकसभा का कुछ अलग है कि विधानसभा? देखिए, लोकसभा में ये था कि लोकसभा में हम हमारी मिनिरल्स, हमारी मुद्दाएं जो केंद्र से हमारा जुड़ा उन मुद्दों पर। अब की रहेगी विधानसभा की, तो हमारे यहाँ स्थानीय नीति, हमारे यहाँ खनिज पे हमारे लोगों का मालिकाना हक, यही सब जो मुद्दा है, जो हमारी झारखंड की मुद्दा है, वो तो मुद्दा हमारी JVKS का है। उन्हीं मुद्दाओं पर तो हमने आज तक आंदोलन किया और एज ए चुनाव हम लोकसभा लड़े और विधानसभा भी लड़ेंगे मजबूती के साथ में। यहाँ पे एक अभी जयराम दा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि अमित महतो बोल रहे हैं सपोर्ट किए हैं, कहीं बोल रहे हैं आप लोग रांची में नहीं किए हैं, क्या है ये? देखिए, ऐसा बात है, चूंकि ये कुछ तथ्य सामने आ जाए कि सच में सपोर्ट हुआ है नहीं हुआ है, तब इसके बारे में बात किया जाए। मान के चलिए, निराधार कोई भी आरोप किसी पे या तो फिर किया है, वो भी हम मतलब कोई आधार होना। जिस तरह से आप गिरिडीह में देखे, खुद अमित महतो जी गए थे और खुद खुल के टाइगर जयराम महतो के फेवर में और उनके पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किया। अब यहाँ भी हमने मिला था, यहाँ भी हमें आश्वासन मिला था। हमारे बहुत सारे जिला कमेटी और केंद्र के सदस्य भी थे। हमने खुद अमित महतो जी से बैठे और हमने रिक्वेस्ट किया था, उन्हें आश्वस्त भी किया कि हमारा सपोर्ट रहेगा। अब अंदरूनी क्या हुआ है, ये जब तक सामने खुल के नहीं आएगा, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सनी दा, एक सवाल रहेगा, क्या आपको अगर जनता चाहेगी कि आप अपनी विधानसभा से अगर चुनाव लड़िएगा, तो क्या आप सहमत है? देखिए, हमारी तैयारी हमारे क्षेत्र में भी चल रही है। जितने हमारे दक्षिण छोटानागपुर में लोहरदगा और गुमला और सिमडेगा जिला है, उन जिलाओं में हम आपका 12 प्रखंड पड़ता है गुमला का, तो वहां पर ही हम लोग करीब 5-7 प्रखंड में हमने कमेटी बना भी दिया और एक्टिव भी है। अब रह गई चुनाव लड़ने की बात, तो वहां के लोग अगर चाहेंगे और वो लोग मांग रखेंगे और उनकी इच्छाएं रहेंगी तो जरूर उतारेंगे। क्योंकि हमारा दक्षिण छोटानागपुर में जो है, आप ना खूंटी लोकसभा में लड़ा गया ना लोहरदगा, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि चलिए लोकसभा नहीं लड़े, लेकिन विधानसभा में हम अपना दस्तक अपने दक्षिणी छोटानागपुर में देने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, एक चीज लास्ट सवाल दादा, आप लोग जनता से चावल लिए, पैसा लिए, तो कितना आया, क्या हिसाब आप लोग जनता क्यों नहीं दे रहे? नहीं, हिसाब हो रहा है और हम लोग का भी बहुत जल्द में रांची लोकसभा के जितने भी विधानसभाएं थी, जितने में वहां से हम जनप्रतिनिधि बुलाएंगे। चूंकि विधानसभा वार समीक्षा हो ही गया है संभवतः,
तो उतने जो भी समीक्षा की है उनको हम लोग एक बार फिर से रांची में केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं उन सभी को बुला के उसकी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि टाइगर जयराम महतो से हमने बात भी किया और उनसे रिक्वेस्ट और अनुमति भी मांगा कि आप अपने लेटर पैड में और निर्देश और आदेश कर दीजिए ताकि हम लोग एक शक्ति के रूप में समीक्षा कर पाए कि कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना खर्च हुआ, ये सब बारे में हम पूरे लोकसभा में उनका समीक्षा कर पाएंगे और करेंगे ही। ठीक है। बहुत। तो आप कौन सा विधानसभा से आते हैं? हम तो बेरमो विधानसभा से आते हैं। क्या बेरमो से आप चुनाव लड़ने का कोई उम्मीद है? नहीं नहीं, देखिए चुनाव लड़ने के हम लोग उस तरह का अभी सोचे नहीं है कि चुनाव लड़ना है क्या है। बस केंद्र सुप्रीमो जयराम दा का हम लोग एक सच्चा सिपाही है जो अपना सब कुछ उस पर उम्मीद करके उनके पूरा संगठन जो पार्टी JVKS है उसको विधानसभा में लाने के लिए हम लोग जीताना अपना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग कितने 40-50 सीट से लाएंगे कि सीट से लड़ेंगे कि उससे ज्यादा सीट से लड़ने को? नहीं, देखिए जिस तरह हम लोग का 8 लोकसभा में लड़े तो 8 से 48 ऐसे हो रहा था। 48 में जैसे चतरा और हजारीबाग एक सीट कम है तो उस हिसाब से 50-55 के लगभग में हम लोग की तैयारी है। बाकी अब केंद्रीय टीम उस पर फाइनल डिसीजन देंगे। फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग जनता ही, जो अभी लोकसभा में जिस तरह देखिए जनता को कितना लूटिएगा? एक बार तो लूट चुके हैं लोकसभा में। देखिए लूटना उसको बोलते हैं कि जैसे आप हमसे मिल गए, आपको धमका के लूट लिए, लूटना उसको बोलते हैं। हम लोग तो दान मांग रहे हैं, गमछा बिछा के दान मांग रहे हैं। उसमें जनता 1 रुपया से लेके 100 रुपया तक जनता हमको दे रही है, उसके आप लूटना नहीं बोल सकते। वो उनका एक आशीर्वाद बोल सकते हैं कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि कल के दिन झारखंड में जो बदलाव दिखेगा उसका 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, वो उनका योगदान रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टाइगर होंगे के फोटो लगेगा। गिरिडीह में JVKS का समर्थन देते हैं और रांची में आप चुप रहते हैं, क्या करें? एक्चुअली जयराम जी के द्वारा हमको कहा गया और चूंकि उसकी जो विचारधाराएं थी और कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया और वहां पर जाके हमने अपना समर्थन दिया। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं या फिर अन्य जगहों के प्रत्याशी हैं, आज तक कभी हमसे संपर्क नहीं किए, बातचीत नहीं किए, या उन्हें लगा कि शायद हम खुद ही बेहतर हैं या फिर हम निकाल सकते हैं, तो शायद हो सकता है, इसलिए हमारा कभी सहयोग उन्होंने मांगा नहीं, तो इसलिए भी ऐसा हुआ। और कोई हमारा जो पार्टी का जो ऐसा नहीं कि पार्टी गठबंधन के साथ हमारी काम कर रही थी, क्योंकि हम MLA MP वाले जो चुनाव अभी जो हुए हैं या फिर होने हैं, तो अभी हम लोग तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं, तो इसलिए हमें लगा कि वहाँ जयराम को सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तो हम लोगों ने किया।